हेलो। साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज जो कर रहे हैं प्रश्न आप लिखे हुए देख रहे हैं, लेकिन ये अधूरे अधूरे पार्ट हैं। आप यहाँ समझिएगा कि हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो 2025 का सीओ सेट के कर लिए हैं और आज हम कर रहे हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। और आप लगातार करते जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट का मतलब हल्का फुल्का चेंज कर लेते हैं और क्वेश्चन वही सभी के सभी सेटों में ये चल रहा है। और आप 2025 के लगभग सभी प्रश्नों को आप कर लेंगे अगर आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। और मैं बीच बीच में बताता जा रहा हूँ, प्लेलिस्ट में आप ज़रूर चेक करें। और लगभग डेली की बात बता रहा हूँ। आजकल आप चैनल को जाकर के विजिट जरूर करा करें, क्योंकि वहाँ पर एक पोस्ट जो चल रही है क्वेश्चन की, उस पर आप जरूर आंसर दें। अगर वीडियो नहीं आएगी तो जरूर से जरूर पोस्ट जरूर आएगा, और वो भी साइंस का एक लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा। उससे आप बने रहेंगे तो आपके OMR के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। घबराना क्या है, घबराना जब होता है जब हम कच्चापन हमारे अंदर आता है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक 2 ओम प्रतिरोध तार में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो भाई, यहाँ पर है क्या 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 चीज दे रखी है। देखो, ओम तो मतलब होता है प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध दिया है, दिया क्या है ये सोच लेते हैं, ठीक है भाई। ये सब चीज आप रख लेंगे तो अपने आप सूत्र बन जाएगा। दिया क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को कहते हैं हम आर से लिखते हैं। प्रतिरोध किससे लिखते हैं? आर। आर कितना दे रखा है? 2 ओम दे रखा है। 2 ओम ऐसे करके लिख लो ओम, और चाहे हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तार में प्रति सेकंड 200 जूल, तो प्रति सेकंड ले हम तो 200 जूल, जूल प्रति सेकंड हो गया। ये कितना आ रहा है? 1 सेकंड में, मतलब जूल 200 जूल। यहाँ देखो पहले 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 200 जूल, तो जूल बटे सेकंड ये क्या चीज हो गई? फिर ये समझने की बात है। ये जूल बटे सेकंड, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? फिर वाट भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? या वाट, डब्लू। तो ये जो मान है वो शक्ति है, अर्थात P की वैल्यू हमारे पास ये मिल गई। समझ में आ गया होगा आपके पास क्या मिला? ये 200 वाट, 200 वाट, ठीक है। एक चीज तो हमारे पास ये हो गई, एक चीज हमारे पास ये हो। अब हम समझ रहे हैं कि इसमें जो वाट है, जो शक्ति है, उसका मुझे सूत्र लगाना होगा। और फिर क्या है आगे? ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो विभवांतर का मतलब तो ये हुआ भाई। तो P V और R, मतलब R P V में क्या संबंध है? देखो, P बराबर हम जानते हैं सूत्र होता है V स्क्वायर T, V स्क्वायर T अपॉन R होता है, लेकिन T शक्ति में नहीं आता, तो ये कहाँ आएगा? ये जूल में, मतलब ऊर्जा में होता, तो क्या हो जाएगा सूत्र? ये V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। सबके समझ में आ गया होगा सवाल ये। तो P की वैल्यू देखो कितनी है? 200, तो 200 मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है भाई। V स्क्वायर ये रहा, वैसे V स्क्वायर का मान दिया ही नहीं है, और R कितना दिया है? वो दिया है 2। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखें, जगह है तो कोई बात नहीं, जगह है तो कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ जगह नहीं है, दिक्कत होगी, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 400, और ये हो गया आपके पास V स्क्वायर। अब V स्क्वायर बराबर हमारे पास मिल गया है 400, या फिर हम कह सकते हैं V बराबर रूट 400, या फिर V बराबर बस 400 का वर्गमूल आ गया था, वो भी वोल्ट में। तो इतना मुझे जोड़ना होगा। V की वैल्यू कितनी, कितना विभवांतर ज्ञात कीजिए हमें पूछ रहा है, तो 20 वोल्ट हमें विभवांतर सिरों के बीच चाहिए। इतना सिरों के बीच। समझ में आ गया होगा सवाल, छोटा सा था। ये इधर रखा है प्रतिरोध, ये इधर रखा है जूल बटे सेकेंड, चाहे उससे निकालेंगे उससे भी सवाल हो जाएगा। ये उत्पन्न ऊष्मा होती है प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर। विभवांतर हमारे पास हमेशा सिरों के बीच ही लगता है, विभवांतर याद रखें, ठीक है। अगला सवाल को देखेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? 2025 का दोनों ही सवाल हैं सीओ सेट के। करता है प्रतिरोधकता का मात्रक भी बताइए। मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये,
और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर क्वेश्चन, कुल मिलाकर के ये 6 नंबर के पार्ट हो जाते हैं दोनों के दोनों। चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, जो रेजिस्टेंस होता है भाई, अगर हम चार की लंबाई जो चालक तार है, तार की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी, जो प्रतिरोध होती है धारा में बहने वाली जो धारा होती है उसमें रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। तो चालक की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो क्या, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल का मतलब मोटाई, तो इस वाली पॉइंट को समझें, इसको समझें, इसको समझें, चारों पॉइंट को समझें। 4 नंबर का है ये, इसलिए हमें उतना लिखना आवश्यक है। ठीक है, क्या है, चालक तार का प्रतिरोध R किस पर निर्भर करता है, तार की लंबाई L के अनुपाती। अर्थात अगर हम तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो फिर प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अनुपाती का अर्थ है लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। मतलब अगर हम छोटा टुकड़ा लें सरिया का और एक बड़ा टुकड़ा लें तो किसमें रुकावट, किसमें ज्यादा होगी, बड़ी वाली सरिया, बड़े वाले तार में। ठीक है, और जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता। बस छोटी सी बात है, वही बात मैंने यहाँ लिख दी। अगला है क्षेत्रफल अर्थात अनुप्रस्थ काट। जैसे ये पेन है तो पेन का जो अनुप्रस्थ काट होता है ये वाला पार्ट, मतलब मोटाई। अब भाई मोटाई हम बढ़ाएंगे तार की तो उसमें तो बहुत तेज जाएगी बिजली, तो इसका मतलब प्रतिरोध उसका कम होगा, उल्टा होगा। और जैसे जैसे हम तार को पतला करते जाएंगे, मतलब तार को पतला करेंगे तो प्रतिरोध उसका बढ़ेगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर जो होता है किसके, व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है अनुक्रम का। तो लंबाई तो ठीक था कि लंबाई बढ़ रही है तो प्रतिरोध बढ़ रहा है, लंबाई घट रही है तो प्रतिरोध घट रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ क्या होगा कि लंबाई तो छोड़ दिए, यहाँ मोटाई को यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और यहाँ मोटाई को कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। देखो ये परिच्छेद का अनुप्रस्थ काट का मतलब है, तार का अनुप्रस्थ काट का मतलब है कि उसकी मोटाई समझ में आ गई होगी आपके। ये बात देखो, पतला करें हम, पेन को पतला करें तो इसका मतलब हमने मोटाई को कम कर दिया, ये कहलाता है अनुप्रस्थ काट, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं क्षेत्रफल नाम से। ये बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे तो समझ लो कि प्रतिरोध कम होगा। मतलब तुम खुद देखो भाई, जहां मोटे मोटे तार लगाए जा रहे हैं वहां पर धारा तो वो बहुत तेज बहती है, इसका मतलब रुकावट कम हो जाती है, मोटे तार की रुकावट कम हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं ताप। जब किसी तार का जो ताप बढ़ जाएगा तो भैया प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर गर्म होगा, तार गर्म होगा तो सीधी सी बात है कि वो प्रतिरोध बढ़ गया उसका, और तार ठंडा रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा। तो ताप के बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुपाती होता है। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ताप को, तार का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, जैसे ताप को घटाएंगे तार का प्रतिरोध घट जाएगा। अब अगली बात आती है पदार्थ की प्रकृति। मान लिया दो समान लंबाई के तार हैं, परंतु पदार्थ कैसे भिन्न भिन्न है, ये लिख लेना पूरी बात जितनी बोल रहा हूं मैं। दो तार हैं, मान लो 4-4 फुट के दो तार हैं, एक तो तांबे का है एक एल्युमिनियम का है, तो दोनों की नेचर अलग अलग हो गई, दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। हाँ, यदि एक ही मोटाई के तार, एक ही लंबाई के, मतलब एल्युमिनियम के ले लें हम, मान लिया 2-2 मीटर के तार और बिल्कुल मोटाई उनकी समान है तो प्रतिरोध भी समान हो जाएगा। लेकिन समान लंबाई के तार, लेकिन एक कॉपर का है एक एल्युमिनियम का है, तो दोनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। दोनों पदार्थ अलग अलग है, दोनों के पदार्थ की नेचर अलग अलग है, तो भिन्न भिन्न है, पदार्थ भिन्न भिन्न है तो प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होगा। अब अगली बात को हमने यहां तक तो इसको पूरा कर दिया है। अब देखते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। देखो 1 और 2 लाइनों को मिला लो यहाँ पर, कैसे करके, मान लिया हमने R अनुपाती है L के, ये ठीक है, और दूसरी बात क्या है 1/A की, तो यहाँ लिख देते हैं 1/A, ये लिख, दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, लंबाई को भी और क्षेत्रफल। अब हमने क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ L/A। प्रतिरोध जो होता है लंबाई के अनुपाती होता है, परंतु अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। अगर अनुपाती का चिन्ह हम हटा देते हैं, यहाँ पर ये हटा लेते हैं, ए तो बराबर का चिन्ह आएगा। जैसे ही बराबर का चिन्ह आएगा तो एक अक्षर आता है रो, है L/A। इस रो को ही कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या चालक की प्रतिरोधकता कहलाती है। क्या कहलाते हैं, जहां
जहां रो क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध है। इसका मात्रक पूछा है उसने, सिर्फ मैंने तो बता दिया। विशिष्ट प्रतिरोधकता, जिसको हम प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है, और ये है क्या, ओम मीटर। क्या है इसका प्रतिरोधकता मात्रक, क्या, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम मीटर, ओम मीटर, याद रखिएगा, ठीक है भाई, ओम मीटर हो गया ये। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम मीटर, जिसको हम प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है, वो पदार्थ पर निर्भर करती है। ओके, ये आपके समझ में आ गया होगा पूरा चौथा सवाल, और समझ में आ गया है तो जरूर मुझे लिखें। जब तक नहीं करेंगे अपनी कॉपी में मजा नहीं आएगा भाई, देखो, तो करना जरूर है आपको। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।